नमस्कार। बिहार एसएससी के इस सेट सीरीज़ में स्वागत है। आज हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 16 के प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें तथा सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ सूची। सूची 3 प्रकार का होता है, 3 होता है समवर्ती, संघ और राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण और वरुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है तथा बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह कहा जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी ब्यास। तो आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। अभी हाल ही में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है जो कि चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? मकाऊ की मुद्रा, ऑप्शन ए लीरा, ऑप्शन बी दिरहम, ऑप्शन सी पटाका, ऑप्शन डी औंस। तो बताइए मकाऊ की मुद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पटाका। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेल्स, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताना है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव, ऑप्शन डी संभवनाथ। तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देने चाहिए? राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में धन विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 15 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन में राज्यसभा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973।
तो अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन इसका देखेंगे। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे हैं, पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता से। कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मड़ई महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एओ ह्यूम। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला क्रिकेटर अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, नाम बदलकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल किया, जो कि प्रथम क्रिकेटर थे हासिल करने वाले। प्रश्न संख्या 16, बिहार के पटना में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर है यानी कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है बिहार के। केरल में शुरू किया गया ऑपरेशन फुएगो मारिनो किसके खिलाफ है? ऑप्शन ए नकली मुद्रा, ऑप्शन बी नशीली दवाओं का तस्करी, ऑप्शन सी नकली डीजल, ऑप्शन डी अवैध खनन। फुएगो मारिनो किसके खिलाफ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नकली डीजल। नकली डीजल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है फुएगो मारिनो। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन क्या है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तुमलापल्ली विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तुमलापल्ली। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो जो तुमलापल्ली यूरेनियम भंडार है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? ऑप्शन ए धार्मिक विषय, ऑप्शन बी कृषि की उन्नति, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी न्यायिक प्रशासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि की उन्नति। दीवानी कोही का अर्थ होता है कृषि की उन्नति। कृषि की उन्नति के लिए दीवाने कोही नामक विभाग देखभाल करता था।
नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी अष्टप्रधान, ऑप्शन सी अष्टमार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1952। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? जिसको एग्जिम बैंक भी कहा जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1990। तो बताइए आयात निर्यात बैंक की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982 में। विमान सेवाओं की अनुमति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओपन एयर पॉलिसी, ऑप्शन बी ओपन स्काई पॉलिसी, ऑप्शन सी एयर परमिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपन स्काई पॉलिसी। विमान सेवाओं की अनुमति के लिए ओपन स्काई पॉलिसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 अप्रैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी दाऊद प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह, जो कि बहमनी साम्राज्य का नींव भी रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। प्रश्न संख्या 27, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय था, जो कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो बताइए सूर्य के मध्य भाग को, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। तो बताइए निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों तरफ वलय है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि। शनि के चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जो कि पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया उत्प्रेषण, तीसरा हो गया परमादेश, चौथा हो गया अधिकार परीक्षा और पांचवा हो जाएगा प्रतिषेध। सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विजय
तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेखों में है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 12, ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख 13। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान, ऑप्शन डी छोटा अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है किस अंडमान में? इसका उत्तर आप दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। प्रश्न संख्या 35, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, क्योंकि धन लूट कर ले गए अंग्रेजों ने, शोषण किया, आर्थिक शोषण किया बहुत, इसलिए आर्थिक क्षेत्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन थी? जो कि 51% पर अपनाई गई थी। ऑप्शन ए अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी महालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि 1807 में लागू हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके ने किसे द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार। ऑप्शन ए दिनेश सहरा, ऑप्शन बी सुनील भारती, ऑप्शन सी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यूके ने किसे द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, इटालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय, ऑप्शन डी अच्युत देवराय। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम। निकोली द कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में यात्रा की थी। देवराय प्रथम का शासनकाल कब से कब था? 1406 से 1422, और जो निकोली द कोंटी था वह 14 से 20 से 21 के बीच यात्रा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी जयंती पटनायक, ऑप्शन सी डायना इंडोलजी, ऑप्शन डी सुचेता कड़ेथानकर। तो गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कड़ेथानकर। सुचेता कड़ेथानकर ने गोबी रेगिस्तान पार की थी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, और थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, यह तो ठीक है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, यह गलत है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, यह भी ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, यह भी ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, जो कि 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, यह सुमेलित नहीं है। यह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चंद्र ग्रहण का कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ऑप्शन ए वुड का घोषणा पत्र, ऑप्शन बी हंटर आयोग का प्रतिवेदन, ऑप्शन सी रैले आयोग, ऑप्शन डी सैंडलर आयोग। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र। कब हुआ था? 1854 में वुड से पेरिस नीति लागू हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न पर चलते हैं। राक्षस तांगड़ी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध या उसको ही बन्नी का युद्ध भी कहते हैं के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए अच्युत देव राय, ऑप्शन बी सदाशिव राय, ऑप्शन सी कृष्ण देव राय, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाशिव राय। राक्षस तांगड़ी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। ऑप्शन ए निगार जौहर, ऑप्शन बी पुनीत अरोड़ा, ऑप्शन सी माधुरी कानितकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा जो है लेफ्टिनेंट जनरल, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी विफॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिनियस। लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक लिखी है जो कि 1735 में नीदरलैंड से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है। भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुल्क राजानंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितनी बैठक होना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए और बैठक के मध्य अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो उनका महल बना था लकड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। तो आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल। अगला प्रश्न है। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। ऑप्शन ए 2004 से 5, ऑप्शन बी 2000 से 1, ऑप्शन सी 2002 से 2003, ऑप्शन डी 2011 से 2012। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान आधार वर्ष है 2011 से 2012। 75 क्वेश्चन है, 50 जीके का और 25 जीएस का यानी कि साइंस का है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं साइंस का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सिनेबार, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता का। ऋण इलेक्ट्रोड जो शुष्क सेल में बना होता है वह जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न धातु युग्मों में से कौन एक किस एक में क्रमशः सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु होती है? ऑप्शन ए लिथियम तथा पारा, ऑप्शन बी लिथियम तथा ऑस्मियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम तथा ऑस्मियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम तथा पारा। तो सबसे हल्की एवं सबसे भारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम तथा ऑस्मियम। लिथियम जो सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम जो सबसे भारी धातु है। बर्तन में प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर, ऑप्शन ए कॉपर, सिलिकॉन और निकेल, ऑप्शन बी कॉपर, जिंक और निकेल, ऑप्शन सी कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर, निकेल और एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस, ऑप्शन डी ठोस के पिघलने से। तो कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस छोड़ने से, जो कि एसी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी हाइब्रिड, ऑप्शन सी क्लोन, ऑप्शन डी फ्रेगमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर जिसको वाहक कहते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को वेक्टर कहते हैं। मियादी बुखार किस कारण होता है? टाइफाइड, यानी कि ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड बुखार होता है जीवाणु से। जीवाणु से टाइफाइड बुखार का जांच होता है विडाल टेस्ट जिसको कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न पर। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सोराइसिस, ऑप्शन बी पर्टूसिस, ऑप्शन सी पैंकोलाइटिस, ऑप्शन डी पार्किंसंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्टूसिस। डीपीटी का यानी कि डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनस। अगला प्रश्न है, रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है? रजो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी पिनियल ग्रंथि। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है और सबसे छोटी ग्रंथि है, इस रजो चक्र का नियमन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ऑप्शन बी शरीर के वजन का लगभग 8%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का 12%, ऑप्शन डी शरीर के वजन का 15%। तो बताना है आपको क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगला प्रश्न है, आलू का वानस्पतिक नाम क्या है? आलू का वानस्पतिक नाम, ऑप्शन ए ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी सोलेनम ट्यूबरोसस, ऑप्शन सी एलियम सीपा, ऑप्शन डी ओराइजा अस्टाइवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसस। आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसस है। जो ट्रिटिकम एस्टिवम है बहुत महत्वपूर्ण है, यह गेहूं का है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। एलियम सीपा जो है, यह एलियम सीपा जो है प्याज का है और ओराइजा अस्टाइवा चावल का है। तो ध्यान रखेंगे आलू का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसस। ट्रिटिकम एस्टिवम ये हो जाएगा गेहूं का, एलियम सीपा प्याज का, ओराइजा अस्टाइवा चावल का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ट्राम्बे, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में है।
पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए पाउली, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी रोएंटजन। तो बताइए पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडरसन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताइए मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी राइजोबियम लेग्यूमिनोसाराम, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी नोनोसरलोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है रक्त के जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन सी एक्टियोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर सूर्य की तीव्रता मापने वाला उपकरण है एक्टियोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, ये नहीं होगा। समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी बीजांडसन, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी अपर कोशिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजांडसन। भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन ए समुद्र तट पर, ऑप्शन बी समुद्र की गहराई पर, ऑप्शन सी शिमला में, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और इसीलिए पानी का क्वथनांक घट जाता है, इसलिए चावल को पकाने में अधिक समय लगता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? जो प्याज लहसुन में गंध होता है वो किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर के कारण प्याज लहसुन में गंध होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन ए 224 फीट, ऑप्शन बी 56 फीट, ऑप्शन सी 28 फीट, ऑप्शन डी 100 फीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 फीट। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं, किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी विद्युत मापी, ऑप्शन डी डायनेमो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनेमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लास्ट प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन सी ओनिरोलॉजी, ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है।
इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? केवलादेव घाना पक्षी विहार, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए इतना ही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।